हरे कृष्णा। सिंह राशि वालों, दिसंबर के महीने में आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होता हुआ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जब आपकी कुंडली का अध्ययन कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि सारे भाव पॉजिटिव हैं। दिसंबर के महीने में बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं। आजीविका की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, आपके लाभ की बात करें, इनकम की बात करें, भाग्य की बात करें, सब कुछ दिसंबर के महीने में आनंदमय होने वाला है। क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, इन सारे विषयों को मैं बारी बारी से आज के इस छोटे से कार्यक्रम में मैं बताऊंगा। साथ ही मैं कार्यक्रम के अंत में यह भी बतलाऊंगा कि आपका लकी पॉइंट क्या है। लकी पॉइंट कहें तो आपके लिए भाग्यशाली मूलांक कौन सा है, दिसंबर के महीने के लकी डेट्स कौन से हैं, यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो कौन सी तारीख में करें, कौन से दिन में करें, कौन सा रंग आपके लिए लकी होगा, और यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो कौन सी पूजा, कौन सी आराधना और कौन सा दिव्य और चमत्कारी मंत्र होगा जिसका जप हम कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर, मैं वाराणसी से हूं। प्रतिदिन मैं आपके लिए ऐसे रोचक और ज्ञानप्रद कार्यक्रमों के साथ उपलब्ध होता हूं। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की आपके विषयों को समझने की जिज्ञासा हो रही हो, अपने ज्योतिष संदर्भों की, वास्तु के संदर्भों की या आध्यात्मिक संदर्भों की जिज्ञासा आपको चाहिए, तो आप मुझसे टेलीफोनिकली या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किया जा रहा है, उस पर आप फोन करके मुझसे बातें कर सकते हैं। तो आइए अब आपके सिंह राशि के प्रभाव का दिसंबर के महीने में क्या है स्वरूप, इसका अध्ययन कर लेते हैं। दर्शकों, मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को बतला करके, क्योंकि मेरा मानना है सबसे पहला सुख निरोगी काया ही तो है। यदि शरीर सुखी है, शरीर स्वस्थ है, तो जीवन के सारे पहलू आनंददायक हो जाते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए लग्न का स्वरूप बड़ा ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके लग्न का जो स्वामी ग्रह है सूर्य, वह बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। केंद्र में उसकी उपस्थिति होगी। सूर्य की मंगल और शुक्र के साथ में युति होने वाली है चतुर्थ भाव में, तो यह बड़ा ही आनंदप्रद स्थिति होगी। आपके स्वास्थ्य को लेकर के पुरानी चली आ रही बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं ऐसी अवस्था में। साथ ही जब सूर्य और मंगल की अनुकूलता आपको प्राप्त होती है तो रक्त जनित जितने भी विकार हैं, इंडोक्राइन की प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो थायराइड के मरीज हैं, उन सबके जीवन में दिसंबर के महीने में सिंह राशि के संदर्भ में अनुकूलता देखने को मिलेगी। यदि कोई लंबी बीमारी चली आ रही है, लंबी दवा खाने की बात डॉक्टर ने कही है, तो एक बार रीचेक कराइए। दिसंबर के महीने में आपको राहत अवश्य मिलेगा। अब आपके आजीविका की बात करेंगे। आजीविका की बात करें तो यह दशम भाव का स्वरूप बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। आपका दशमेश है शुक्र, और वह शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ करके अपने भाव को देख रहा है। यह आपको बहुत ही बेहतर सुख, सुविधा और साधन की संपन्नता दिलाने वाला है। जब दशमेश शुक्र हो और वह योगकारी हो करके शुभ भाव में गोचर कर रहा हो तो यह बड़ा ही शुभ फल देने वाला हो जाता है। तो शुक्र से संबंधित व्यापार करने वाले जो लोग हैं, सर्विस सेक्टर के लोग हैं, जो कमीशनिंग एजेंट हैं, जो ट्रेडिंग करने वाले हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाले हैं, जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातक हैं, उन सबके जीवन में दिसंबर के महीने में बड़ा आनंद आने वाला है। शुक्र से संबंधित कुछ व्यापार हैं जिनमें मैट्रेस का कारोबार करने वाले लोग हैं, गद्दे का काम करने वाले लोग हैं, सर्विस सेक्टर या फिर सैलून एंड स्पा का काम करने वाले हैं, जो होटेलियर्स हैं, जो होटल का काम करते हैं, जो फूड ब्लॉगर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इन सारे लोगों के जीवन में बड़ा आनंद आएगा दिसंबर के महीने में। शुक्र साधन संपन्नता देता है, शुक्र मित्रता देता है, शुक्र जीवन के सारे भोग और सारे आनंद को प्रदान करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शुक्र मंगल के साथ में जब युत हो जाता है तो ये आपको उच्छृंखल बना देता है, आपके अंदर कुछ व्याभिचारिक दोष को बढ़ा देता है, यह आपके चरित्र को विध्वंस कर देता है। तो इस पर आपको थोड़ी दृष्टि डालनी होगी, सावधानी बरतनी होगी कि कहीं आप लीक से हट न जाएं। व्यापार बढ़ाने के चक्कर में, लाभ को बढ़ाने के चक्कर में कहीं आपसे कोई असामाजिक कुकृत्य न हो जाए, इसका खतरा इस महीने बना रहेगा। आर्थिक उन्नति खूब होगी, डेली इनकम भी होगी। जो नौकरीशुदा लोग हैं उनके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही शुभता मैं देख रहा हूं। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि पंचम भाव का जो स्वरूप है वह थोड़ा प्रतिकूल होगा, क्योंकि पंचमेश जो है वह
अतिचारी होकर के बृहस्पति द्वादश भाव में चले गए हैं। तो ज्ञान से रिश्ता टूटता हुआ दिखेगा सिंह राशि के जातकों का। जो विद्यार्थी हैं उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लेकिन जो पहले का पढ़ा हुआ है वह तो काम जरूर आएगा। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्णता का संकेत मिल रहा है। यदि आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें सफलता के संकेत स्पष्ट रूप से प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जो डेली स्टडी की बात है, स्वाध्याय की बात है, वहां पर मैं समस्याओं को पनपते हुए, समस्याओं को बढ़ते हुए मैं देख रहा हूं। तो इन विषयों पर आपको बहुत गंभीरता से सोचना होगा। विद्यार्थियों के जीवन में क्या अनुकूलता हो, इसके लिए मैं आपको कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, वैसे जातक जो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं दिसंबर के महीने में, उन्हें दिसंबर को स्किप कर देना चाहिए। दिसंबर का महीना पंचम भाव के लिए शुभ फलदायी नहीं होने वाला है। संतान का सुख नहीं मिलेगा आपको। इसलिए बेबी प्लानिंग दिसंबर के महीने में सिंह राशि के जातक न करें तो बेहतर होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना संपत्ति के संचय का महीना होगा। जो कमाएंगे वो बचाएंगे। भले ही आप लेविश लाइफ जिए, लग्जूरियस लाइफ आप जी रहे हो, लेकिन बचत भी उसी तरह से करेंगे। इन्वेस्टमेंट का भी टाइम है आपका। इसमें आप व्यापार की वृद्धि के लिए नए निवेश भी कर सकते हैं। पैसों का निवेश अपने लाभ के लिए, लाभांश बढ़ाने के लिए भी आप कर सकते हैं। यह बहुत अनुकूल महीना सिद्ध होने वाला है। दर्शकों, अब मैं बात करूंगा आपके सप्तम भाव की, यानी कि आपके विवाह और वैवाहिक जीवन की बात करूंगा, आपके पार्टनर की बात करूंगा। पार्टनर की बात करूं तो पार्टनर दो तरह के हैं, एक लाइफ पार्टनर और दूसरा बिजनेस पार्टनर। सबसे पहले बात लाइफ पार्टनर की। आप विवाह और वैवाहिक संदर्भों में दिसंबर के महीने में थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि दिसंबर के महीने में सप्तम भाव में कुंभ के राहु गोचर कर रहे हैं और कुंभ के राहु के सप्तम भाव में होने के कारण सप्तम भाव जनित विकार उत्पन्न होंगे। विवाह और वैवाहिक जीवन में विवाद उत्पन्न होंगे। जो शादीशुदा हैं उनके निजी जीवन में थोड़ी कटुता, थोड़ी कड़वाहट की स्थिति बढ़ते हुए मैं देख रहा हूं। प्रेमी जनों के लिए भी यह सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि आप इस महीने अपनी प्रेमी या अपनी प्रेमिका से थोड़े विचारों का सामंजस्य बना करके रखें। बात बात में, छोटी सी बात में बड़ी समस्याओं का बढ़ना स्वाभाविक होता हुआ मैं देख रहा हूं। सप्तम भाव की बात करें तो व्यापारी जो साझे का काम कर रहे हैं उन्हें अपने पार्टनर्स के साथ में भी अनुकूल संबंध स्थापित रखने होंगे, क्योंकि इस अवधि में राहु अपनी श्रेष्ठता को साबित कराने के चक्कर में आपको मुसीबत में डाल देता है। जब सप्तम भावों में राहु की स्थिति हो जाती है तो ऐसा लगने लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूं और इसी श्रेष्ठता के चक्कर में संबंध खराब हो जाते हैं। सब कुछ मैं ही कर रहा हूं और मेरा पार्टनर तो बैठ के खा रहा है, ऐसे विचार हमारे मन में आने लगते हैं, जिसके कारण हमारे संबंधों में कटुता और व्यापार का पतन प्रारंभ हो जाता है। निजी जीवन में भी परेशानियों की शुरुआत यहीं से होती है। तो सप्तम भाव को लेकर के और पंचम भाव को लेकर के सिंह राशि के जातकों की चिंता दिसंबर के महीने में बढ़ती हुई मैं देख रहा हूं। लेकिन एक अच्छी बात मैं यह देख रहा हूं कि भूमि, भवन और वाहन के संबंध में सिंह राशि के जातकों को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में बना हुआ त्रिग्रही योग, सूर्य, मंगल और शुक्र का परस्पर संबंध आपको बड़ा भवन और बड़े वाहन का सुख देगा। भूमि के क्रय करने का अवसर प्रदान करेगा और साथ ही साथ इष्ट मित्र, बंधु बांधव और रिश्तेदारों के पूर्ण सहयोग को भी दिलाएगा यह संयोग। तो चतुर्थ भाव का पूर्ण सुख प्राप्त होता हुआ सिंह राशि के जातकों को मैं देख रहा हूँ। अब बात आपके भाग्य की। भाग्य का प्रतिशत 100% आपके लिए उपयोगी है, लाभकारी है। 100% भाग्य आपका साथ देगा दिसंबर के महीने में। भाग्य का स्वामी ग्रह है मंगल, वो सूर्य और शुक्र के साथ में युत होकर के चतुर्थ भाव में केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बना रहा है। तो सिंह राशि वालों, भाग्य के भरोसे आप बहुत कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई काम आप कर्म के आधार पर खड़ा करेंगे तो भाग्य 10 कदम चल करके आपके पास आपके अवसर को ले आएगा। तो इसलिए भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही साथ वे विद्यार्थी जो अपने अध्ययन का क्रम विदेश में जाकर के पूर्ण करना चाहते हैं, या वे व्यवसायी जो विदेश में जाकर के व्यापार करना चाहते हैं, या वैसे जातक जो विदेश में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए भी दिसंबर का महीना बहुत लाभकारी
सिद्ध होने वाला है। और दर्शकों, अब बात आपके लकी पॉइंट्स की। लकी पॉइंट्स की बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर के महीने में 8 मूलांक बड़ा ही लकी होने वाला है। 8 मूलांक यानी कि 8 मूलांक वाले जातक व्यक्ति, 8 मूलांक वाले देश, शहर और वस्तु आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होंगे। दिसंबर के महीने में सिंह राशि वाले यदि आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को अपने कार्य का संपादन करिए। कोई बिग कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है या कोई लेन देन है, कोई व्यापार की शुरुआत है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, तो इन तारीख में आप जरूर रख लीजिएगा। आपके लिए भाग्यशाली दिन होगा मंगलवार। मंगलवार के दिन भी आप इन विषयों का संपादन कर सकते हैं। आप याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई इंपॉर्टेंट वर्क्स करने जा रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करने जा रहे हो, तो लाल रंग के कपड़े अवश्य पहनिएगा। रेड कलर आपके लिए दिसंबर के महीने में बहुत भाग्यशाली होने वाला है। दर्शकों, मैंने सप्तम भाव यानी कि पति पत्नी के संदर्भों की, पार्टनर की, प्रेमिका की, प्रेमी संबंधों की बात मैंने बताई कि वह प्रतिकूल रहेगा, खराब रहेगा, थोड़ा कष्ट मिलेगा। मैंने यह भी बताया कि संतान का सुख इस महीने अल्प रहेगा। तो इन सारे विषयों से आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको बता रहा हूं उसका एक बड़ा ही दिव्य और चमत्कारी उपाय। सबसे बड़ी बात यह है कि यह समस्या क्यों आ रही है। सप्तम भाव यानी कि पति पत्नी के संबंधों की, प्रेमी प्रेमिका के संबंधों की और आपके बिजनेस पार्टनर के संबंधों की समस्या इसलिए आ रही है कि वह राहु की प्रतिद्वंदिता सूर्य के साथ में रहती है। राहु हमेशा अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है सूर्य से, और यदि राहु को आप खुश कर दें तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। राहु को खुश करने के लिए सूरज के जगने से पहले आप जग जाइए। राहु को लगेगा कि सूर्य क्या जगा, मैं जग गया सबसे, तो यह आपके लिए बड़ा अनुकूल हो जाएगा। और सूर्य की उपासना करिए, पहले जग जाइए, उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम गृणीः सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 बार उच्चारण करके तांबे के कलश में जल लीजिए, उसमें कुमकुम डाल लीजिए, लाल फूल की पंखुड़ी डाल लीजिए और थोड़ा सा गुड़ यानी कि जैगरी डाल लीजिए और 3 फीट की हाइट पर कोई एक दूसरा गमला या पात्र रख करके उसमें अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य के छींटे आप पर न पड़े, इसका ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से सूर्य भगवान की आराधना कर लीजिए। आपके जीवन में संतान का सुख, पत्नी का सुख, पार्टनर का सुख प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, प्रतिदिन शाम 6 बजे मैं ऐसे विषयों को लेकर के उपस्थित होता हूँ। बड़े कम समय में बहुत सारी बातें कहनी होती हैं आपसे, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, हो नहीं पाता है। यदि कोई विषय छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा। और यदि कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्रों के साथ इसे साझा अवश्य करिएगा। पुनः कल मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा।